देखो आज का जो लेक्चर है वो इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस के बारे में इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस के बारे में है। इस मैप में देखो, इस मैप में आपको दिख रहा है भारत, भारत के वाला हिस्सा है पाकिस्तान, और ये लाल वाला जो हिस्सा है ये अफगानिस्तान। इधर देखो, ये छोटा सा ये जो हिस्सा है ये अफगानिस्तान से हमारी बॉर्डर लगती है। लगभग 108 किलोमीटर की बॉर्डर जो है वो भारत और अफगानिस्तान की है। लेकिन कल की करंट अफेयर क्लास में मैंने इसको बड़ी डिटेल में बता दिया है कि किस तरह ये वाला जो हिस्सा है जो आपको लाइट ग्रीन में दिख रहा है ये क्यों मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है। कल की करंट अफेयर की क्लास आप लोग देख लेना, ठीक है, यूट्यूब में डली है। अब लेकिन 108 किलोमीटर का जो एरिया है वो मेरा अफगानिस्तान से लगता है। ये जो छोटी सी पूछ निकल के आ रही है इसको मैं मिटाता हूँ। ये जो छोटा सा देखो आप हिस्सा ये निकल के आ रहा है, ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं वखान कॉरिडोर। क्या कहते हैं? वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर कहते हैं इसको। अभी जैसा कि वर्तमान में आप जान रहे हो कि अफगानिस्तान जो है वहां पे तालिबान का लगभग 70 से 80% हिस्सा उसके कंट्रोल में आ गया है। तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, उसके बारे की ब्रीफिंग हम अभी 5-10 मिनट बताएंगे, तालिबान क्या है, कैसे आया। हमें ये डर है कि जो छोटा सा हम कह रहे हैं वखान कॉरिडोर, कहीं यहाँ से तालिबान भारत में अटैक न करे, क्योंकि यही एक रास्ता जहां से तालिबान भारत में घुस सकता है। क्योंकि 108 किलोमीटर का ये रास्ता है एक्चुअल में ये पाकिस्तान के पास, लेकिन पाकिस्तान तो खुद ही बोलेगा अफगानिस्तान को या तालिबान को कि भाई जा जा, भारत पे हमला करने वाला है, मैं रास्ता खोल देता हूँ। ठीक है, तो वखान कॉरिडोर याद रखना, हमारा अफगानिस्तान से जो एरिया लगता है उस एरिया को हम वखान कॉरिडोर कहते हैं। बहुत छोटा सा एरिया है, सब बताता हूँ क्यों। ठीक है, अब अफगानिस्तान को कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। यहाँ सभ्यताएं आती हैं और खत्म हो जाती है। भारत को कहा जाता है द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, यहाँ पे सभ्यताएं पैदा होती हैं। और अफगानिस्तान को कहा जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ सिविलाइजेशन, यानी यहाँ पे सभ्यताएं, यहाँ पे एम्पायर, यहाँ पे साम्राज्य मर जाते हैं, कब्रगाह। ऐसा क्यों? इसके लिए थोड़ी सी हिस्ट्री में हम चलते हैं। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर महान 326 ईसा पूर्व में जब वो आया तो यहाँ से जब वापस जा रहा था अफगानिस्तान के कबीलों ने उसको इतना घायल किया कि वो अपने घर जाके मर गया। एक पूरा पूरा अलेक्जेंडर खत्म कर दिया उन लोगों ने। उसके बाद अशोक आया हमारे देश में, अशोक ने अफगानिस्तान तक का एरिया रूल किया, लेकिन वहां पे जो ट्राइबल लोग हैं अफगानिस्तान में उनसे वो बच नहीं पाया, संभल नहीं पाया, और अल्टीमेटली अशोक के पतन का एक कारण वही माना जाता है कि अफगानिस्तान में उसका घुसना। उसके बाद अशोक के बाद हम बात करें, जो चाइना का साम्राज्य था वो अफगानिस्तान में घुसा। अब अफगानिस्तान की लोकेशन ऐसी है, समझ लो वो एक चौराहा है। अगर यूरोप से किसी को एशिया आना है तो अफगानिस्तान आना ही पड़ेगा, एशिया से यूरोप जाना है तो अफगानिस्तान जाना ही पड़ेगा, रशिया से किसी को अगर नीचे उतरना है हिंद महासागर में तो अफगानिस्तान आना ही पड़ेगा। यानी अफगानिस्तान एक ऐसा चौराहा है, जिस चौराहे में पहुंच तुम गए तो निकल नहीं पाओगे, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कबीले रहते हैं, बहुत सारे हजारों में कबीले रहते हैं, और हर कबीला अपने आप में बड़ा है। हर कबीले का अपना कानून है, अपना कानून हर कबीले का है। भारत बहुत बड़ी आबादी का देश है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि गली गली में कबीले बने हैं और कबीलों के हिसाब से देश चलता है। हमारे देश में राष्ट्र बने हैं, राज्य बने हुए हैं, और उस हिसाब से काम चलता है। लेकिन वहां पे इतने सारे ट्राइब्स हैं कि आज से 2500 साल पहले भी वहां पे लोग जो जाते थे तो बर्बाद हो जाते थे, बड़ा बड़ा राजा महाराजा गया खत्म हो गया। आज भी लगभग ऐसा ही है। चाइना की डायनेस्टी अफगानिस्तान होके अपना रेशम भेजा करती थी, वो धीमे से वहां। उसके बाद कुछ समय बाद ब्रिटेन ब्रिटेन जब भारत पे रूल करने आया तो उसको लगा अफगानिस्तान तक का जो बॉर्डर है वो उसको क्यों ना मैं आप लोगों ने बैटल ऑफ सारागढ़ी, अक्षय कुमार अपने साफा वाफा पहन के लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में ब्रिटेन ने 3 बार लड़ाई की। हमारे यहाँ का जो ब्रिटेन था वो 3 बार गया लड़ने अफगानिस्तान में। पहली बार लड़ा, हार गया बहुत बुरी तरह। दूसरी बार लड़ने गया, 25,000 लोगों को लेकर गया था, एक आदमी वापस आया। 25,000 ब्रिटिश ऑफिसर गए थे वहां लड़ने विद फैमिली, एक आदमी बच के आया। सोच लो क्या मारते हैं वो लोग, खत्म के खत्म। और तीसरी बार जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब ब्रिटेन घुसा था वहां पे, तो ब्रिटेन वहां से उल्टे पैर भाग के आ गया, जबकि उसके पास ब्रिटेन के पास तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय तो यूरोपियन भी आ गए थे, फिर भी वो बर्बाद हो गया। यानी ब्रिटेन जैसा महाशक्ति जो दुनिया को रूल कर रहा था वो भी अफगानिस्तान में जाके फेल हो गया। उसके बाद हम आजाद हुए। जब हम आजाद हुए 1947 में, तो अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था कि कौन नए नए देश किसकी टीम में ज्वाइन करेंगे। अमेरिका की टीम में ज्वाइन करोगे मतलब आप तुम पैसे कैपिटलिस्ट वाली बात करोगे, रशिया की टीम में ज्वाइन करोगे इसका मतलब तुम समाजवाद की बात करोगे।
इस होड़ को कहा जाता है कोल्ड वॉर। और रशिया को आप देखो, ये बहुत बड़ा जो मैप है ये रशिया का है, सोवियत रशिया। इस मैप को अगर आप गौर से देखेंगे, इस मैप को देखिए तो कितना बड़ा ये उस समय का यूएसएसआर है, कितना बड़ा यूएसएसआर है, कितना बड़ा यूएसएसआर है। 1991 तक ये इतना बड़ा था। लेकिन इस बदकिस्मत देश को देखो, आज भी रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज। तब भी ये यूएसएसआर था, तब भी सबसे बड़ा था। लेकिन इसके पास जो भी बंदरगाह थे, जो भी समुद्री पोर्ट थे, वो सब इतने ठंडे थे कि वहां पे ठंडियों में 2-4 महीने पानी बर्फ बन जाता था, तो उनका ट्रेड रुक जाता था। तो रशिया हमेशा चाहा कि मैं किस तरह ये जो एरिया है, कहाँ गया, ईरान, ये वाला जो एरिया है, ये अफगानिस्तान है, इस एरिया पे कब्जा कर लूं, जिससे थोड़ा सा पाकिस्तान का एरिया हड़प के मैं किसमें चला जाऊं, हिंद महासागर में पहुंच जाऊं। क्योंकि रशिया को हमेशा से भूख रही है वार्म वाटर पोर्ट की, गर्म बंदरगाह उसको चाहिए। गर्म मतलब ऐसा नहीं कि पानी उबल रहा है वहां पे, गर्म मतलब 12 महीने वो पानी पानी ही रहे, वो समंदर बर्फ ना बने, क्योंकि उनका ट्रेड इफेक्ट होता था। तो रशिया हमेशा से चाहता था अफगानिस्तान उसके पास आए। और शुरू में रशिया और ब्रिटेन भिड़ा करते थे इस बात को कि ब्रिटेन का अफगानिस्तान की रशिया का, उसे कहा गया ग्रेट गेम। बाद में ब्रिटेन बर्बाद हो गया, ब्रिटेन टीम से आउट हो गया। फिर अफगानिस्तान के लिए भिड़ने लगे अमेरिका और रशिया कोल्ड वॉर में। तो 1979 का जो वक्त था, 1979 का, इस समय इस मैप में देखेंगे 1979 का जो वक्त था, इस समय रशियन आर्मी जो है वो अफगानिस्तान में घुस गई। और वहां पे जो राजा रूल कर रहा था जाहिर शाह, उसको हटा के क्या बोला कि नाउ ये मेरा कंट्रोल है, अफगानिस्तान में मेरा रूल रहेगा। मतलब अफगानिस्तान का जो भी नया मालिक बनेगा उसको मैं बैठाऊंगा, मेरा आदमी होना चाहिए। तो 1979 में 1979 में इसको लाल कर देता हूँ, 1979 में यूएसएसआर कहां घुस गया, अफगानिस्तान में घुस गया। क्यों? क्योंकि उसकी अल्टीमेट भूख क्या है, अफगानिस्तान को कब्जा करके थोड़ा सा पाकिस्तान की जमीन हड़प के ये पानी वाला रास्ता पा जाऊंगा, हिंद महासागर में घुस जाऊंगा, और उसको तो पोर्ट ही चाहिए ना। तो जब 79 में रशिया यहाँ पे इन्वेड किया, तो उस समय जो वहां का रूलर था अफगानिस्तान का, वो प्रो प्रो अमेरिका था, वो अमेरिका का मान लो बंदा था। तो अमेरिका को बुरा लग गया कि यार मेरे आदमी को हटा के तुम कैसे घुस गए आप। तो 1979 में इनडायरेक्टली यूएसए भी घुस गया, इनडायरेक्टली मतलब उसने अपनी आर्मी नहीं भेजी। उसने क्या किया, यहाँ के जो कबीले लोग थे, कबीले लोगों को भी बर्दाश्त नहीं था कि रशियन कैसे आ गए। मैंने बोला ना, सिकंदर जब आया तब उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि बाहरी कैसे आ गया भाई, तो इनकी क्या औकात इनके सामने। तो यहाँ के जो कबीले थे वो भी गुस्सा खाए बैठे थे रशियन से। इनडायरेक्टली उन कबीलों को पैसा देना शुरू किया और बोला कि यार पैसे ले लो, बम ले लो, गोला बारूद ले लो, बंदूक ले लो, बस किसको मारो, रशियंस को मारो। उन कबीलों को कहा गया मुजाहिदीन। उन लोगों को जिनसे जो वो अपना यूएसए है वो अपना हित साध रहा था, उनको क्या कहा गया, मुजाहिदीन। हाँ, सुनो पहले पूरी कहानी सुनो, अभी सुनो। इतना वर्ल्ड हिस्ट्री, वो वर्ल्ड के इंटरनेशनल रिलेशंस में इससे बड़ा पेचीदा कोई देश नहीं है। तो इतनी जल्दी किसी हल में मत आओ, अभी सुनो कहानी, ठीक है। ये पीएचडी की मैथ की थ्योरम है, ये समझ में अभी नहीं आएगी। तो यूएसए इनडायरेक्टली वहां के कबीले जिनको मुजाहिदीन कहा गया, मुजाहिदीन मतलब वो लोग जो धर्म को बचाने के लिए लड़ते हैं। मुजाहिदीन मतलब वो इस्लामिक लोग, वो मुस्लिम लोग जो इस्लाम को वापस लाना चाहते हैं, इस्लामिक रूल लाना चाहते हैं। और रशियन धर्म को नहीं मानते हैं, रशियन अथीस्ट हैं, नास्तिक हैं। तो एक तो ये बात थी कि नास्तिक कैसे मेरे देश में आ गया और हम तो मुस्लिम हैं। तो मुजाहिदीन को यूएसए ने सपोर्ट किया, इनडायरेक्ट खूब सपोर्ट किया। क्या चाहिए तुमको, गोला बारूद बम रॉकेट लॉन्चर सब दिया। और अगले 10 साल 79 से 89 तक मुजाहिदीनों ने यूएसएसआर की खूब बैंड बजाई, खूब बजाई, यानी उनकी आर्मियों को घेर घेर के मारा। और 10 साल बाद 89 में वो जो था रशिया यानी यूएसएसआर, वो बाहर चला गया, बोला मुझसे ना हो पाएगा भाई। और उसके 2 साल बाद यूएसएसआर टूट भी गया, 14 कंट्रीज में टूट गया। आज जो रशिया है वो इसलिए टूटा, एक मेन कारण ये भी था कि उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी अफगानिस्तान में, लेकिन अफगानिस्तान को वो कब्जा नहीं कर पाया। इसीलिए तो इसको ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स कह रहे हैं। सिकंदर बर्बाद हुआ, अशोक बर्बाद हुआ, चाइना बर्बाद हुआ, ब्रिटेन बर्बाद हुआ, रशिया बर्बाद हुआ। रशिया ही बर्बाद हो गया, टूट गया वो। अब 89 में क्या हुआ, जब इन लोग चले गए यानी रशियन भाग गए, रशियन ने बोला भाई मुझसे हाथ जोड़ लिया,
तो एक तरह से यूएसए की विक्ट्री है इनडायरेक्टली, क्योंकि यूएसए ने जिसको फंड किया, इन मुजाहिदीनों को उसने फंड किया था, और ये मुजाहिदीन जो हैं ये एक तरह से विजयी हुए। लेकिन ये मुजाहिदीन कौन थे अल्टीमेटली? वहां के कबीले, और वो कबीले जिसे कहते हैं ना सिरफिरे होते हैं, वहां कबीले सिरफिरे हैं, वो किसी के सगे नहीं होते, ना अमेरिका के ना रशिया के। अब इन्होंने बोला मेरे पास हथियार है, तुम कौन? यूएसए ने बोला अरे मैं तुम्हें 10 साल तक सपोर्ट कर रहा था भाई। तो बोलता निकल लो अपना सपोर्ट लेके, हम यहाँ के राजा हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास रुके हैं। तो यूएसए का दिमाग घूम गया। फिर यूएसए ने बगल वाले देश पाकिस्तान से बोला कि पाकिस्तान कुछ करो यार, ऐसे में तो ये पूरा इलाका हमसे चल, तो ये मुजाहिदीन तुमको भी ना मारे भाई, इनके पास तो, इनको हमने ट्रेनिंग दी है। इसी में से एक मुजाहिदीन ओसामा बिन लादेन था, इसको अमेरिका ने ट्रेन किया था, बाद में उसने अमेरिका को ही ठोक दिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। ठीक है, तो फिर पाकिस्तान को भी लग रहा था कहीं ये मुजाहिदीन जो है ये कल को हमारे ऊपर ना अटैक करें, क्योंकि ये तो सिर्फ फरे लोग हैं, और इनका मेन क्या था? इस्लामिकरण करना। तो फिर पाकिस्तान ने कुछ और ट्राइबल लोगों को, क्योंकि यहाँ ट्राइबल बहुत सारे हैं, बहुत ट्राइबल है, और हर दूसरी जाति से चिड़ती बहुत है, ऐसी चिड़ती है कि आमने सामने दिख जाए तो मार डाले, इतना ज्यादा कट्टरपन है वहां पे। तो कुछ ट्राइबल लोगों को पाकिस्तान ने उठाया और उनको बोला कि यार हम आपको ट्रेंड करेंगे। उन ट्राइबल लोगों के समूह को बोला गया तालिबान। तो तालिबान को किसने ट्रेंड किया? पाकिस्तान ने। सपोर्ट किसका था? अमेरिका का। किसके अगेंस्ट? मुजाहिदीन के अगेंस्ट, क्योंकि मुजाहिदीन अभी तक पावर में थे। अब तालिबान को धीमे धीमे सपोर्ट हुआ, तो तालिबान को डायरेक्टली पाकिस्तान फंड कर रहा था और उसको पैसा अमेरिका से आ रहा था। इसलिए हम कभी कहते हैं ना कि यार पाकिस्तान को अमेरिका इतना पैसा क्यों देता है, क्योंकि पाकिस्तान की जरूरत है अमेरिका को अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। अब धीमे धीमे तालिबान बहुत मजबूत हो गया। 1996 आते आते 1996 आते आते तालिबान इतना मजबूत हो गया कि सारे मुजाहिदीनों को उसने भगा दिया वहां से। और अगले 5 साल 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार चली, सरकार पूरी पूरी सरकार चाहे लोगों ने। ये भी आतंकवादी है, वो भी आतंकवादी है। पाकिस्तान से बोलो तो बोलता है नहीं नहीं ये गुड टेररिस्ट है, तालिबान तो गुड टेररिस्ट है क्योंकि मेरे साथ है, मुजाहिदीन तो बैड टेररिस्ट है क्योंकि मेरे साथ नहीं है। अरे भाई, किसी का तुम मर्डर करोगे और ये बोलोगे ये अच्छा खून किया, ये बुरा खून किया, भाई गलत तो गलत है। लेकिन पाकिस्तान की देखो थ्योरी, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, अच्छा आतंकवाद बुरा आतंकवाद। खैर, तो तालिबान को किसने पैदा किया? पाकिस्तान ने। और ये तालिबान ने मुजाहिदीनों को एक तरह से दबा दिया। तो ऐसा नहीं कि सारे मुजाहिदीन डर के भाग गए देश से, वो चुपचाप बैठे हुए थे, जब मौका मिलेगा तब मारेंगे। फिर क्या हुआ 2001 में? हम जानते हैं कि ये जो मुजाहिदीन था, ये जो मुजाहिदीन वाली टीम थी जिनको अमेरिका ने एक बार ट्रेंड किया था, बाद में अमेरिका इनको खिलाफ ही तालिबानों को उतारा, तो ये गुस्सा गए थे अमेरिका से कि अब अमेरिका को छोड़ेंगे नहीं, ट्रेनिंग तो अमेरिका ने दी थी। इसी में से एक मुजाहिदीन का नाम था ओसामा बिन लादेन। उसने भैया 3 प्लेन तैयार किए और क्या उड़ा दिया? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया न्यूयॉर्क का, 3500 लोगों को मार दिया। इतना बड़ा ब्लो था, इतना बड़ा झटका था अमेरिका के लिए। अमेरिका सोचता था मेरे देश में तो कोई आतंकवादी पत्ती तक नहीं उड़ा सकता, उसने तो पूरा पूरा टावर उड़ा दिया। और 9/11 का घटना है वो, सितंबर 11 2001 के, वो मुजाहिदीन था एक्चुअल में। अब उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान, अमेरिका अभी तक यहाँ डायरेक्टली नहीं घुसा था, ध्यान रखना, अमेरिका का कोई भी सैनिक यहाँ नहीं आया। अमेरिका इनडायरेक्टली सब कर रहा है, पाकिस्तान को पैसा दे रहा है। पहले तो इनको ही सीधे पैसे दिया करता था मुजाहिदीनों को, लेकिन बाद में मुजाहिदीन जब इनकी नहीं सुने तो पाकिस्तान को दे रहा था और तालिबान खड़ा किया। उसके बाद अमेरिका ने, उस समय जॉर्ज बुश जूनियर था, जिनको आप जानते हो, बुश साहब को, उन्होंने भाई आप उनके घर में घुस के दुनिया की सबसे बड़ी 2 ऊंची इमारत को उड़ा दोगे तो कोई कैसे शांत रहेगा? उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। बुश ने क्या बोला? वॉर ऑन टेरर, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा हूं मैं, और दुनिया को धमकी दे दी, सारे देशों को एक लाइन से, जाओ इस युद्ध में और या तो खिलाफ रहो, यानी जो जो मेरा सपोर्ट नहीं करेगा। मैं घुस रहा हूं अफगानिस्तान में, क्योंकि इनको खबर लगी थी ओसामा बिन लादेन कहां पे है? तालिबान के कब्जे में, या तालिबान ने उसको शरण दिया हुआ है। तो उसने तालिबान को बोला ओसामा को वापस कर दो। तालिबान ने क्या बोला? भाग यहाँ से, नहीं करना ओसामा को वापस। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि मुजाहिदीन था, ओसामा और तालिबान सपोर्ट कर रहा है, कोई तालिबान नहीं है यार, कभी पारी चेंज करते रहते हैं। लेकिन ओसामा किसके पास? तालिबान, ये कंफर्म था कि अफगानिस्तान में ओसामा छुपा हुआ है। और उस समय सरकार किसकी चल रही है? उस समय सरकार चल रही थी किसकी? तालिबान की। तो तालिबान से ही कहेगा अमेरिका यार ओसामा को हमको दे दो। तालिबान ने बोला जो करते बने करो, नहीं दूंगा। फिर क्या हुआ 2001 में? पूरी पूरी सेना लेके घुस गया कौन? अमेरिका। और अपने साथ नाटो को लेके आया, नाटो में जितने कंट्रीज थे सबको लेके आया, सबके सब घुस गए। 2001 से अमेरिका यहाँ पे है। पहले उसने तालिबान को खत्म किया, खत्म मतलब जितने मिल गए उनको मारा, बाकी भाग गए, क्योंकि अफगानिस्तान में समतल जमीन नहीं है, इतनी सारी पहाड़ी है ना, और हर पहाड़ी में बहुत सारी गुफा है।
आपको पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ छुपा हुआ है। आप अपना हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहे, अंदर नीचे से गोला आएगा, हेलीकॉप्टर गायब। लेकिन आप नीचे झांकते रहोगे, कौन मारा पता ही नहीं चलेगा। ऐसा है अफगानिस्तान पूरा। इसीलिए अफगानिस्तान को जीत कोई नहीं पाया आज तक। अब क्या हुआ, अमेरिका 2001 से आगे 20 साल हो गए, 2021 चल रहा है। पिछले 20 साल में अमेरिका यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया। कहने को शांति के लिए आया था, कहने को तालिबान को हटाने के लिए आया था, अल्टीमेटली उसके बहुत सारे सोल्जर यहाँ मारे गए। अरबों खरबों रुपए इसने लगा दिया अमेरिका ने यहाँ पे अफगानिस्तान में, कुछ जीत नहीं पाया। अमेरिका भी बर्बाद हुआ। इसलिए इसको कहा जाता है साम्राज्य का कब्रिस्तान, जो आएगा वो बर्बाद होगा। अभी अमेरिका ने क्या बोला, सितंबर 11 2021 को, अभी बरसी आ रही है ना इसकी 20वीं बरसी, बोला कि हम हर एक आदमी को उठा के ले जाएंगे यहाँ से। लेकिन उस बेवकूफ ने जब ये कहा, तो भाई आपको ले जाना था तो ले जाते ना, पहले से ढिंडोरा क्यों पीट रहे कि मैं चोरों को बता रहे हो कि आज शाम को 4 बजे मैं घर से जा रहा हूं, इसको चोरी करना है, 5 बजे आके चोरी करना, ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? क्यों डेट बता रहे हो? आपने डेट बता दी, और डेट बता दी कि भाई इस तारीख तक हम लोग, यानी सितंबर 11 2021 तक हम लोग सब चले जाएंगे यहाँ से। और धीमे धीमे इन लोगों ने घर वापसी शुरू कर दी। और ये इतने अमीर आदमी हैं कि इनके इनके टैंक में, इनकी गाड़ियों में थोड़ा सा डेंट पेंट भी लग गया तो छोड़ के चले, हमको लेके जाए अमेरिका। बड़े आदमी, इन्होंने रॉकेट लॉन्चर, इन्होंने अपने टैंक, इन्होंने बस सब अफगानिस्तान में छोड़ दिए कि हम तो अमीर आदमी नया खरीद लेंगे वहां पे। लेकिन वो पुराने उन्होंने छोड़ दिए थे। सब के सब अफगानिस्तान कब से बैठा है, 20 साल से छुपा बैठा था। तो मौका मिला, फटाफट उसने सारे हथियार ले लिए। उसने 70% अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया, 70% बस विद इन 2 मंथ्स। क्योंकि वहां की आम जनता तो है, उन्हीं के घर का भाई, उनका भतीजा, उसका भांजा तालिबानी है, तो वो मेरा लल्ला जो कर रहा है, लल्ला अच्छा कर रहा है, लल्ला तालिबानी क्या कर ही रहे। ग्रासरूट लेवल पे तालिबान का बहुत सपोर्ट है। लेकिन अब तालिबान असल में आतंकवादी है। तालिबानियों मुजाहिदीन से और एक कदम आगे है, शरीयत कानून चलाते हैं। महिला पढ़ नहीं सकती, महिला हंस नहीं सकती, महिला बोल नहीं सकती, महिला अपनी आंखें तक दिखा नहीं सकती, महिला बिना पुरुष के घर के बाहर नहीं जा सकती, महिला स्कूल तो जा ही नहीं सकती, महिला कुछ नहीं कर सकती। इतना, और ऐसा उसने 5 साल में चलाया था ऐसा कानून, और ऐसा वो फिर से चलाने वाला है। अब जो गवर्नमेंट थी वहां पे ना, वो 20 साल तक अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। भाई अमेरिका ही चला गया तो सपोर्ट गिर गया ना, तो वहां की गवर्नमेंट अब दिक्कत ये हो रही है कि तालिबान लगभग पूरे एरिया में फोकस हो गया है। जो मुजाहिदीन है, ये मुजाहिदीन जो उनके हमेशा से दुश्मन रहे हैं, वो थोड़ी बहुत तैयारी में आए कि हम इनको पीछे भगाएंगे, लेकिन कितना पीछे भगवाएंगे भगवान मालिक। क्योंकि अब तालिबान का सपोर्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान। क्योंकि तालिबान का सपोर्ट हमेशा पाकिस्तान ही किया है। पहले तालिबान का सपोर्ट पाकिस्तान इसलिए करता था कि अमेरिका पैसा देता था। अब पाकिस्तान तालिबान का सपोर्ट इसलिए करता है कि अमेरिका उसको पैसा नहीं देता। जब पैसा नहीं देता तो वो बता रहा है बार बार अमेरिका को कि मुझको पैसा, तालिबान छोड़ू तुम्हारे पीछे। मतलब उसने एक ऐसा चीज पाल के रखा है, एक ऐसा कुत्ता कि ब्लैकमेलिंग वाला, कि मुझको अगर पैसा नहीं दोगे, अंतरराष्ट्रीय स्तर से मुझको पैसा नहीं मिलेगा, तो तालिबान अफगानिस्तान में तो लोगों को मारेगा ही, आसपास के जो इधर देखो तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, इन सबको भी परेशान करेगा, यानी इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर बिगाड़ेगा। तो ये ब्लैकमेल करता है पाकिस्तान। ऐसे नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला, अफगानिस्तान में पहाड़ियां बहुत सारी हैं, पूरी पहाड़ी वाला देश है वो। आपको थोड़ी ना पता है कि अंदर कौन छुपा बैठा है। अरे तो वो साथ में गए, 20 साल में क्या किया, कुछ कर पाए क्या? 20 साल रहा अमेरिका, कुछ कर पाए क्या? आज ही वही सिचुएशन है ना। इसीलिए दोस्तों ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स कहते हैं। मेरी बात क्लियर हुई तो रिप्लाई करो, जो ऑनलाइन है वो रिप्लाई करे। यस सर। सो गए हो क्या तुम लोग? यस सर। ऑनलाइन वाले रिप्लाई करें। यस यस सर। यस। बढ़िया बढ़िया। अब सवाल ये है कि हम इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन में हम ये कहानी क्यों जान रहे हैं? क्योंकि इसी कहानी से तो हमारा रिलेशन आएगा। जब अफगानिस्तान में सन 2001 से अमेरिका आ गया, वहां पे अफगानिस्तान की सरकार बन गई और सब कुछ ठीक ठाक होने लगा, तो अफगानिस्तान ने बोला भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा कोई हेल्प करो, मेरा कोई हेल्प करो। तो मैंने बोला मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। मैंने बोला अफगानिस्तान से बेटा क्या चाहिए? बोला कि यार साहब मेरे यहाँ रोड नहीं है, मेरे यहाँ डैम नहीं है, मेरे यहाँ स्कूल नहीं है, मेरी तो पार्लियामेंट बिल्डिंग नहीं है। मैंने बोला मैं बनवाता हूँ सब। मैंने 20 साल में बहुत सारा पैसा लगाया। अब तालिबान क्या कर रहा है? हमारी बनाई हुई एक एक चीज को खत्म कर रहा है, उड़ा रहा है, तोड़ रहा है। हमने सलमा डैम बनाया, हमने उसी को फ्रेंडशिप डैम कहते हैं, सलमा नदी पे।
हाँ, कहाँ पे? पिछले 20 साल गवर्नमेंट रूल करी, अभी भी गवर्नमेंट है वहां पे। हसन रूहानी वहां का राष्ट्रपति है। सॉरी, हसन रूहानी कहता हूँ, क्या नाम है उसका, देख लेना उसका नाम क्या, अफगानिस्तान वाले का। लेकिन अब उसका रूल सिर्फ उसकी राजधानी में है, काबुल बस में है, बाकी में तो तालिबान छा गया ना। बाकी पूरे अफगानिस्तान में तालिबान है। तो जहां जहां भारत सरकार ने, देखो यहाँ पे एक रोड बनाई थी, हमने क्या सोचा था कि हम भारत से, देखो अगर बीच में पाकिस्तान नहीं होता तो सीधे हम अफगानिस्तान से रशिया तक व्यापार कर लेते ना। हमारा ट्रेड, हमें यहाँ पे बहुत कुछ देना है ऊपर के लोगों को, लेकिन हम दे नहीं पाते क्योंकि बीच में पाकिस्तान है। तो हमने क्या पता किया यार, ईरान से बात करके चाबहार बंदरगाह डेवलप किया, और ईरान से हमने रेल रूट बनाया यहाँ पे। फिर यहाँ से देलाराम से एक जरान नाम की जगह है, हमने अफगानिस्तान में सड़क बनवाई। इस सड़क से हम जा रहे थे ऊपर, हमारा माल ऊपर जाए और दुनिया भर में बिके। अफगानिस्तान को भी चुंगी टैक्स मिलेगा, वो भी कमाएगा। ईरान को भी इसका बंदरगाह बना के दिया, इसको भी टैक्स मिलेगा, चुंगी मिलेगा, पार्किंग मिलेगा, ये भी कमाएगा। ये सब हम 20 सालों में अपने खरबों रुपए लगा दिए इसमें। लेकिन अब एक झटके में इस पूरे एरिया में कौन बैठ गया आके? तालिबान। और सारा डेवलपमेंट 20 साल का खत्म कर दिया हमारा। चुन चुन के परेशान कर रहा है, क्योंकि इसको इसको फंड कौन करता है? पाकिस्तान करता है ना। और पाकिस्तान का परम मित्र तो खत्म ही हो रहा है ना, वो देश खत्म ही हो रहा है, वो पूरा देश खत्म ही हो रहा है। और अब तालिबान को फंड कौन करता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का परम मित्र कौन है? भारत। तो अपने परम मित्र का को प्यार मोहब्बत दिखाएगा ना। तो पहले तो बोल रहा है कि मेरे परम मित्र का जो जो सामान है, निशानी, सबको खत्म कर दो तुम। और अभी क्या है, कल की क्लास में मैंने बताया है, भारत 1 महीने के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बना है। तो उसने आते ही क्या बोला? मैं आतंकवाद की बात करूंगा, मैं काउंटर जो टेररिज्म है उसकी बात करूंगा, मैं टेरर फाइनेंसिंग बात करूंगा। तो तालिबान का और दिमाग खराब हो गया, तो तुम आतंकवादी किसे बोल रहे? हमको? रुक जा बेटा, तेरे डैम खत्म करता हूँ। अभी रोज की न्यूज फ्लैश हो रही कि भारत का बनाया हुआ रोड तोड़ दिया, भारत का बनाया हुआ पार्लियामेंट हाउस तोड़ दिया, भारत का बनाया हुआ डैम तोड़ दिया। और ये चीज वहां के लोगों के लिए थी, आम जनता के लिए। लेकिन आम जनता कौन पूछ रहा है? आम जनता हल्ला करे तो गोली मार रहे हैं, क्योंकि उनका रूल है वहां पे। वहां पे जैसे कहते हैं कि राम राज जाग गया, एक तरह से उल्टा राम राज जाग गया, ऐसा हो रहा है वहां पे। और अभी सबसे पहले मैंने बताया था, ये जो हिस्सा है थोड़ा सा, इसे कहते हैं वखान कॉरिडोर। इस कॉरिडोर में बहुत डाउट है, अभी हम लोग को बहुत संशय है। अगर यहाँ से तालिबानी घुसे ना, तो इधर पूरा क्या कर देंगे, डिस्टर्बेंस बढ़ा देंगे, क्योंकि सीधे कश्मीर में घुसेंगे ना। और वहां पे कश्मीर के बेरोजगार लोगों को बंदूक देंगे, बोले मनाओ फिर दिवाली अभी से। दिवाली 2 महीने बाद है, अभी बम पटाखा फोड़ते हैं, क्योंकि वखान कॉरिडोर से वो घुस सकता है। अभी ये जो एरिया है, ये पाकिस्तान के पास कब्जे में है, लेकिन पाकिस्तान ने तालिबान को पैदा किया है ना, वो तो खुद ही गेट खोल देगा, साहब निकल जाओ, जाना है क्या निकल जाओ, अपना ही तो है। तो अभी ये वखान कॉरिडोर से हमारे लिए एक नया थ्रेट है टेररिज्म का, कि हम अभी तक पाकिस्तान पाकिस्तान हल्ला करते थे, अब तालिबानी भी घुसेंगे देश में। और ऐसे इनपुट हमारे पास है कि वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में तालिबानी ने बोला हम इंडिया को हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसके काम बता रहे हैं कि वो इंडिया को डेफिनेटली हर्ट करेगा, और हर तरह से हर्ट करना चाहेगा। अरे तो उनको अफेक्ट, ये दिखने में बड़ा है यार, यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगता है? 300-400 किलोमीटर की दूरी है। हर जगह पैसा फेंको, सब सब बिक जाते हैं। पुलिस बिक जाएगी, मशीनरी बिक जाएगी, सब बिक जाएंगे। वो तो फिर सब बढ़िया ही है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो रिप्लाई कर दो। यस सर। शुरू में पाकिस्तान को पैदा किया, अब हम मित्र हैं, जैसे हमारा परम मित्र चाइना है। अरे तो भारत के लिए कर रहा है, ले मुझसे भी फंडिंग ले ले, ठीक है। रशिया को चाइना फोर्स कर रहा है कि भाई तुम भी कुछ कर दो, पैसा नहीं दे सकते तो वेपन्स दे दो। और दूसरा, इस मैप में आप देखो, ये जो इधर वाले देश हैं, इधर वाले तुर्कमेनिस्तान हो गया या ताजिकिस्तान हो गया, ये सारे जो देश है ना, ये कभी यूएसएसआर के पार्ट थे, ये कभी यूएसएसआर के पार्ट थे। तो जब ये लोग अलग हुए थे 1991 में, तो रशिया ने इनको वादा किया था कि तुम पे कोई अटैक करेगा तो मैं खड़ा रहूंगा। सीएसटीओ नाम की ट्रीटी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब अफगानिस्तान में लोग अटैक कर रहे हैं, लोगों को मारे, तो यहाँ से बहुत सारे लोग भाग भाग के इधर जा रहे हैं, इन देशों में घुस रहे हैं। तो वहां की आर्मी खड़ी हो गई, तुम कहाँ आ रहे हो भाई? तो वो कह रहे हैं भाई अफगानिस्तान में तालिबान हमको मार रहा है, हम क्या करें? तो यहाँ पे इनके इनके चक्कर में कुछ तालिबानी भी घुस रहे हैं, तो एक तरह से इनपे सिक्योरिटी थ्रेट है ना। तो इनको बचाने के लिए, क्योंकि सीएसटीओ का कंपल्सन है, सीएसटीओ एक ट्रीटी है, इसका कंपल्सन है, इसलिए रशिया भी यहाँ कूद रहा है, क्योंकि रशिया को इन देशों को बचाना है जो कि उस ट्रीटी के पार्ट है, ठीक है। यानी ये एक छोटा सा बवाल पूरी दुनिया को, और अमेरिका को क्या जरूरत थी भाई बता के जाने की कि मैं 4 बजे जा रहा हूँ, 5 बजे लूट कर लेना, चुपचाप निकल जाता। और गया तो गया, अपना सारा सामान छोड़ के क्यों गया गिफ्ट में?
भाई तुमने उनको ट्रेनिंग दी है, अब तुम उम्मीद करो कि हमने उनको रॉकेट लॉन्चर चलाने की ट्रेनिंग दी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि जब इनके पास रॉकेट लॉन्चर होगा तो चलाएंगे नहीं। इतने ट्रेंड है, कंधे में रख के रॉकेट लॉन्चर चलाते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। ये पश्तून लोग हैं, इतने ट्रेंड है ये सब। इनको अमेरिका में ट्रेनिंग मिली है, अकेडमी में ट्रेनिंग मिली है। ओसामा ऐसे ही मजबूत नहीं बना था। तो कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। लेकिन दिक्कत ये है कि वो तो काट नहीं रहा, काटना हमें पड़ रहा है, क्योंकि वो तो बवाल करके चला गया यहाँ से। ठीक है, तो ये बिग गेम ग्रेट गेम यही है कि हर ग्रेट गेम मतलब हर किसी को अफगानिस्तान चाहिए था, सिकंदर से लेकर अशोक से लेकर फिर इधर ये सब मैंने कहानी समझा दी अलकायदा क्या है। दूसरी बात, एक गोल्डन क्रिसेंट का नाम आता है, गोल्डन क्रिसेंट। असल में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यहाँ पे अफीम की खेती बहुत ज्यादा होती है। अफीम से हम ड्रग्स बनाते हैं, और ड्रग्स ड्रग्स अगर ले लो तो उड़ने लगते हो। आपने एक मूवी देखी होगी, उड़ता पंजाब, जो भी। तो गोल्डन क्रिसेंट में क्या है, अगर इन आतंकवादियों के पास ये इलाका पहुंच गया ना, तो ये अफीम तो खूब उगाएंगे और फिर युवा लोगों को अफीम देंगे, नशेड़ी बनाएंगे और अल्टीमेटली आसपास के देशों की जो युवा पॉपुलेशन है उसको बिगाड़ देंगे। अभी दिक्कत ये भी है कि गोल्डन क्रिसेंट पे इनका कब्जा हो रहा है और सबसे ज्यादा अफीम अफगानिस्तान ही उठाता है, बनाता है। अफगानिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं। उन सब में किसका कंट्रोल हो रहा है? अल्टीमेटली तालिबान का। हमने ये सब डेवलपमेंट क्यों किया था वहां पे? कि चाह बाहर से हम निकलेंगे, हमारी लॉरी निकलेगी, सनी देओल गड्डी लेकर निकलेगा, चुपचाप जाया करेगा, अफगानिस्तान क्रॉस करेगा, फिर रशिया पहुंच जाएगा। सब कुछ अच्छा अच्छा सोचा था हमने, लेकिन सब 20 साल की मेहनत बेकार हो गई। अब तो उल्टा वो पैसा गया तो गया, अब हम पर और तलवार अटक रही, कहीं हम पे आतंकवादी हमला ना करेंगे। करेंगे तो है ही, करेंगे ही करेंगे। और पाकिस्तान को एक हाथ और मिल गया। लेकिन अभी आप लोग कह सकते हो सर, कुछ तालिबानियों ने तो पाकिस्तान में भी अटैक किया। तो इसके लिए हिलैरी क्लिंटन नाम की विदेश मंत्री रही है बुश के समय, ओबामा के समय। हिलैरी क्लिंटन ने कहा था, अगर आप सांप पालोगे ना, अपने बगल में एक सांप पालोगे और ये सोचोगे ये सांप सिर्फ मेरे पड़ोसी को डसे, तो गलत सोचते हो, क्योंकि सांप है वो, कल को आपको भी डसेगा। तो इन्होंने तालिबान जैसा सांप पाला और ये सोचा कि हमेशा किसको डसेगा? मुजाहिदीनों को, हमेशा अफगानिस्तानी को डसेगा। कभी कभी घूम के वो आपको डस लेता है। तो अब पाकिस्तान चिल्लाता है, आतंकवाद का सबसे बड़ा भुक्तभोगी तो मैं हूं, देखो मेरे यहाँ कितने बम फटते हैं। अरे तो तुम्हारी हरकतें ऐसे इसलिए फटते हैं क्योंकि, फिर वही बोल रहा हूं, ये जो ट्राइबल लोग हैं ना, किसी के सगे नहीं है। सिकंदर के समय भी, सिकंदर जब आ रहा था भारत में, तो उसको ये ट्राइबल लोगों ने रास्ता बताया था और बोला था कि रास्ता बताने का कुछ पैसा दो। सिकंदर ने कुछ पैसा कम दिया था। जब सिकंदर लौट रहा था ना, तो उसको पैसा तो लिया, उसके साथ में उसको मारा भी। वो घायल इतना हो गया था कि अपने घर जाके मर गया बेबीलोनिया में। तो ये किसी के सगे नहीं है। ठीक है, जो तालिबानी या पाकिस्तान तो खत्म हो, फेल्ड स्टेट है वो। तो 5 साल में वो पूरा चाइना के कब्जे में आ जाएगा। तो कुछ चाइना की, कुछ उसकी बेवकूफियां। और दुनिया में सारे रायता जो फैलता है, उसमें दो ही लोग रायता फैलाते हैं, एक है अमेरिका, एक है रशिया। ये हमेशा लड़ाई करके भाग जाते, दूर से देखते, अब मरो मरो मरो। और जब लड़ाई करने के लिए लड़ेंगे कैसे, तो वेपन्स अपना बेचते हैं, वेपन्स मेरा लो, लड़ते रहो। तो दुनिया भर में जानबूझ के आतंकवाद और लड़ाई अमेरिका और रशिया, रशिया की जगह अब चाइना कर रहे हैं। ये फैलाते कि इनका वेपन्स बिकता रहे। ठीक है, तो गोल्डन क्रिसेंट वाली कहानी मैंने आपको समझा दी है। अब ये सारी, हाँ, अब नहीं है यार। अरे मैंने क्या बोला, इंटरनेशनल रिलेशंस हर महीने चेंज होते हैं, हर महीने चेंज होते हैं। सबसे बड़ा है नेशनल इंटरेस्ट, देश हित सबसे बड़ा है। देश हित में रहेगा तो हम तालिबान को गले लगा लेंगे, देश हित में नहीं रहेगा तो तालिबान को गले नहीं लगाएंगे। सिंपल सी बात। अभी दुनिया भर के सारे देश तालिबान से बात कर रहे हैं। तालिबान का बकायदा ऑफिस है, यूएई में ऑफिस है, बकायदा कॉन्सुलेट है, आतंकवादी संगठन का ऑफिस है, प्रेस रिलीज निकालता है। अभी तालिबान का हेड ने चाइना के विदेश मंत्री से बात की है, बकायदा ऐसे बात कर रहे हैं, 2 देश के विदेश मंत्री बैठे हैं। और हम क्या बोल रहे हैं, हम तालिबान से बात ही नहीं करेंगे। मत करो बात, 2 महीने बाद वो देश का मालिक बन जाएगा, सरकार चलाएगा, तब क्या करोगे? या तो उससे बात करो तालिबान से, अच्छा या बुरा, उसके पास ताकत है अभी। और या तो तैयार रहो अपने ऊपर हमले के लिए। हमारी क्या नीति है, हम आतंकवादियों से बात। देश में एयरलाइंस हाईजैक हुआ था 1998 में, फिल्म बनी, शायद जमीन नाम की मूवी बनी है। वो प्लेन कंधार ले जाया गया था तालिबानियों के पास से, फिल्म बनी ना, शेख बनी है, अजय देवगन की जमीन नाम की मूवी। अभी बेल बॉटम मूवी बन रही है। ये सब वही कहानी है तालिबानी वाली, कि वहां तक उठा के ले गए हमारा प्लेन। आप मत बात करो इनको, ये आपको परेशान करेंगे। हमारे यहाँ जो संसद में हमला हुआ था 2001 में, उसकी पूरी प्लानिंग तालिबानियों ने की थी, सपोर्ट पाकिस्तानी ने किया था। अब
मत बात करो, या तो बात करोगे तो हमले नहीं होंगे, और नहीं बात करोगे तो हमले करके बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 साल ये रूल कर चुके हैं। अगर ओसामा ने अटैक नहीं किया होता, ये ओसामा को वापस कर देते, तो शायद अमेरिका नहीं घुसता, तो तालिबानियों का रूल और लंबा चलता। लेकिन वो ओसामा को उन्होंने वापस नहीं किया, अमेरिका घुस गया, तो तालिबानी वहां बंद हो गए थे या वहां रुक गए थे, लेकिन तालिबानी आज फिर से आ गए और डबल ताकत से आए हैं। ठीक है, तो हमारे लिए जो डिबेट है कि हमारा क्या है भाई, देखो पाकिस्तान तो तालिबानियों को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के साथ चाइना भी तालिबानियों को सपोर्ट कर रहा है, रशिया चाइना के कहने पे और दूसरा उसके ऊपर वाले जो देश है उनके साथ बाध्यता है कि उसको तो तालिबान के खिलाफ काम करना पड़ेगा या सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, ईरान ईरान चाहता है कि भाई तालिबान तालिबान के जैसा भी रहे उसके देश में दिक्कत ना करे, क्योंकि वो उसकी बॉर्डर है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मुंह बंद करके बैठे, हमें शांत नहीं रहना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो हम बात करें, हम उनसे सब करें। ये अफगान की हिस्ट्री है, मैंने सब बता दिया क्या क्या हुआ था इसमें, पूरी हिस्ट्री मैंने समझा दी है। तालिबान पावर में कैसे आया, ये सब कहानी मैंने बता दी। मुजाहिदीन वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, कौन थे मुजाहिदीन, क्या थे। ये हमने एक रोड बनाई थी जरान से दिलाराम तक, ये हमने सलमा डैम बनाया था, इसका नाम था फ्रेंडशिप डैम, दोस्ती का बांध, सलमा नाम की नदी पे डैम था। हमने उनका पार्लियामेंट बनाया था, सब तोड़ दिया उन्होंने। ये सब हमने कंस्ट्रक्शन किया था वहां। ठीक है, हमने यहाँ तक कि अफगानिस्तानी सोल्जर्स को ट्रेनिंग भी दी थी। अभी अफगानिस्तान सरकार सब पूरी दुनिया से हाथ फैला रही कि साहब हमें सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, नहीं तो तालिबानी हम पे अटैक करेंगे, हमको खत्म कर देंगे। सिर्फ सपोर्ट मांगा जा रहा है। और अभी भी अफगानिस्तान की सरकार के जो आर्मी पर्सन है ना, लड़ रहे हैं अभी भी। रोज खबर आती 500 तालिबानियों को मार दिया, 1000 को मार दिया। ये लड़ रहे हैं आखिरी दम तक, लेकिन इनको सपोर्ट चाहिए। और अमेरिका तो चला गया यहाँ से हाथ मुंह पोंछ के और वहां से मजे ले रहा है। 1 लाख। अरे लेकिन मैंने बोला ना भाई, समतल जमीन पे लड़ना आसान है, जब छोटी छोटी पहाड़े हों, और पहाड़ों में नहीं दिखता ना, गूगल मैप से कितना जूम कर लोगे आप, गूगल मैप से पहाड़ ही दिखेगा ना। पहाड़ के अंदर कोई घर बना के बैठा हो 25 आदमी लोग, तो बढ़ते ही जाएंगे वो। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इस अफगानिस्तान को सभ्यताओं का ग्रेवयार्ड क्यों कहते हैं, उसकी टोपोग्राफी, वो जैसा देश है ना, वो पूरा प्लेट्यू वाला देश है, उसको नहीं जीत सकते आप। मैंने बोला ना 25,000 ब्रिटिश लोग गए थे लड़ने, एक वापिस आया, एक, सबको मार डाला गया। अभी सोचा है ऐसा कभी युद्ध सुना है कभी कि कोई लड़ नहीं गया, पूरी पूरी आदमी साफ कर दे, ऐसा करते हैं ये लोग। ठीक है, वो इतिहास का जिक्र है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ब्रिटेन भी बर्बाद हुआ, अशोक बर्बाद हुआ, अलेक्जेंडर बर्बाद हुआ, चाइना बर्बाद हुआ, रशिया बर्बाद हुआ, अमेरिका बर्बाद हुआ। 20 साल में इसने क्या पाया यहाँ पे, शून्य। अपने 50,000 सैनिक उसके मर गए, खरबों रुपए लग गए उसके, कई सारे वेपन्स बर्बाद हो गए, और थू थू अलग हुई। क्योंकि अभी तुम गए हो तो हम क्या, रोहित सर तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं कि अमेरिका के जाने की, नहीं कर रहे हैं ना, तो बेइज्जती अलग हुई तुम्हारी, क्या मिला अपने का। ऐसा है अफगानिस्तान। पाकिस्तान की अफगानिस्तान को लेकर पॉलिसी क्या, मैंने बता दिया है। ये अंग्रेजों ने जब जान गए थे कि अफगानिस्तान से जीतना मुश्किल है, तो उन्होंने एक ड्यूरेंट लाइन बना दी थी 1893 में, ड्यूरेंट लाइन बना दी थी। और आज ये ड्यूरेंट लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, फिर भी इसको कोई मानता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के कबीले बोलते हैं भाई मेरी मामी तो यहाँ रहती है, चाची तो यहाँ रहती है, ये पूरा मेरे को चाहिए। और ये वाला बोलता नहीं, मेरे पापा तो वहां रहते हैं, मुझे पूरा ये चाहिए। ड्यूरेंट लाइन का मजाक बना हुआ है वहां पे। अफगानिस्तान मानते ही नहीं है, दिन रात बराबर बंदूकें गोली चलती रहती है वहां पे। ठीक है, अंग्रेज इसलिए बना के गए थे कि भाई तुम्हें जो करना है करो, हमको मत छेड़ो। और बैटल ऑफ सारागढ़ी इसी ड्यूरेंट लाइन के आसपास जो कबीले थे ना, वो अटैक कर दिए थे। एक छोटी सी पोस्ट थी, उस पोस्ट में सरदार केसर सिंह नाम से वो व्यक्ति वहां पे हेड था, जो अपने अक्षय कुमार भैया है। केसरी केसरी मूवी है कि, केसरी मूवी है ना, तो उसमें बैटल ऑफ सारागढ़ी दिखाया गया। 1897 की कहानी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, बहुत सारे। आज पाकिस्तान के लिए भी सरदर्द है, इंडिया और अफगानिस्तान बॉर्डर, ये कोई मानता ही नहीं इसको। ऐसी बॉर्डर है, कोई मानता ही नहीं है, कोई कहीं भी घुसा रहता है, लड़ते रहते हैं आपस में। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान बड़े मजे से है, पाकिस्तान तो हमसे बुरी हालत में है। उसके लैंड बॉर्डर इश्यूज इतने ज्यादा है कि वो तो उसको नींद नहीं आती रात में, और इमरान खान को। ठीक है, तो ये जो काबुल है, ये काबुल है इनके पास सिर्फ काबुल अभी बचा हुआ है। ये काबुल, ये इनके पास सिर्फ काबुल बचा हुआ है, बाकी सब खींच खाच ले गए इन लोग। अरे अल्टीमेटली मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है माल कहाँ से आएगा। अगर मेरे पास बंदूक है तो मैं चाहता हूं ना कि लोग लड़ें, तभी तो बंदूक बिकेगी ना। बस, तो लड़ेंगे कैसे, या तो लड़ रहे हैं तो लड़वाओ, नहीं तो फिर कुछ करके लड़वाओ। लड़ाई होनी चाहिए, बस मेरा माल बचना चाहिए। तो ये
पूरा यूरोप, पूरा रशिया और अब चाइना, अमेरिका, ये सबको माल बेचना है अपना। दुनिया मरे तो मरे, हमें नहीं जानना, ठीक है। तो हमारे इसके इंटरेस्ट बहुत ही बिगड़ गए हैं अभी। पूरा तालिबान हावी है, हम तालिबान से बात नहीं कर रहे हैं। या तो सरकार तुरंत तालिबान से बात करना शुरू करे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अफगानिस्तान से ना जो लोग हैं, ऑफिसर्स लोग हैं, उनको वो भाग रहे हैं वहां से। वो फिल्में आपने कई सारी देखी होंगी एयरलिफ्ट टाइप की। तो यहाँ पे जितनी भी एम्बेसीज है, काउंसुलेट है, वहां से भाग रहे हैं। शर्ट पैंट कच्छा जो पहने उसको पहन के भाग रहे हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर, सबको वार्निंग दी गई है, निकलो चुपचाप निकलो वहां से, तालिबानी आके मार देंगे। हमने देखा, हमारा एक पत्रकार मार दिया इन्होंने, जीशान नाम का, पुलित्जर प्राइज विनर। तो वहां ऐसा हो रहा है। सिर्फ काबुल बस में, ये जो काबुल का छोटा सा हिस्सा है, यही बस थोड़ी बहुत सरकार बची है वहां पे, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी बची है। बाकी हर जगह मतलब समझ लो तालिबानी है, तालिबानी। उनका कोई धर्म ईमान नहीं है, सीधे बंदूक मार गोली मारते हैं, ठीक है। तो ये चल रहा है अभी अफगानिस्तान में, और जस्ट आपका बॉर्डर है, आपका बॉर्डर है वखान कॉरिडोर से। तो हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, तुरंत बात करनी शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब बाकी भारत सरकार जाने क्या है, अमेरिका की पॉलिसी क्या है मैंने बता दिया है। 20 साल रहा, चुपचाप भाग गया बिना बताए। दुनिया से तो पूछता कि भाई मैं जा रहा हूँ, जाऊं कि नहीं जाऊं, या मैं जा रहा हूं तो इंडिया तुम आके देखोगे क्या? कुछ पूछा ही नहीं, निकल लिया चुपचाप। और उसने एक बिल्कुल, तो यही सब सारी कहानी है अफगानिस्तान को लेकर। चाइना का रोल मैंने बता दिया है। चाइना तो चाहे, कोई नहीं बोलेगा, ये रियलिटी है। तालिबान आप पे अटैक करेगा, आपके पास कोई नहीं है, इसलिए चुपचाप या तो बात कर लो, या तो अटैक के लिए तैयार रहो। क्योंकि अभी तक आपने पाकिस्तान के रिलेशन पढ़ लिए ना, नेपाल के रिलेशन देख लिए ना, रशिया चाइना के भी देख लोगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इस समय बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही, बहुत नाजुक दौर से गुजर रही। हम तो यहाँ पीएससी यूपीएससी का पेपर सोच रहे हैं, उनसे पूछो जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, उनकी रातों की नींद उड़ गई है कि अगला होने क्या वाला है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन है, मैंने सब आपको समझा दिया है। ये हमने बिल्डिंग बनाई थी पार्लियामेंट हाउस, खराब हो चुका है, सब कुछ हमने तो जो ऑनलाइन उनको क्लियर हुई मेरी बात, रिप्लाई कर दो। यस सर। चलो ठीक है, ये मैंने पीडीएफ शेयर कर दी है, पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।